प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, ना सही बेगी नीति अस सुनी। अर्थात नम्रता के बिना नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहिगनीय न छोट करी, अस कही विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। अर्थात शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सर्व को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझ परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई, तेहि जिअत दस कंधर, मोर की असी गति होई। अर्थात रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे 10 ग्रीव तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाह उठाई, कह लंकेश कहसी निज बाता, के तब नासा कान निपाता। अर्थात शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद उकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समुझ परी मोहि उन्ह कै करनी, रहित निशाचर करिहहि धरनी। अर्थात वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं, मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन्ह कर भुज बल पाई दशानन, अभय भय विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। अर्थात जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान वे परम धीर श्रेष्ठ धर्मधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप द्रौ भ्राता, खल बधरत सुर मुनि सुख दाता, शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। अर्थात दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है।